अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कामिल है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, हमारे दरमियान में माह मुहर्रम का महीना गुजर रहा है और बड़ी आबदाब के साथ गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस माह के अंदर जितनी भी अजीम और शान वाक़यात हुए हों, अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जिन बातों का इल्म दिया, जिन बातों के बारे में हमें बताया, हमें उनका इल्म हुआ। इसके अलावा हमें इनकी फजीलत का कुछ इल्म नहीं है। अजीजों, हमें इस बात का भी इल्म है कि ये महीना इस्लामी साल का पहला महीना है और इस महीने में हमारी ज़िंदगी का क्या अमल होना चाहिए और हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ही ज़िंदगी को ले लीजिए कि हज़रत ने अपनी ज़िंदगी का कीमती जो हिस्सा था, एक जान, इस माह के अंदर अल्लाह के नाम पर कलमाए तौहीद को, अल्लाह के कलमे को, अल्लाह के दीन को, अपने नबी के, अपने नाना के लाए हुए दीन को जिंदा करने के लिए और आने वाली क़यामत तक की इंसानियत को और नौजवानों को ये बतलाने के लिए कि ये जवानी अल्लाह की है, ये दीन अल्लाह का है, जो कुछ हमें अल्लाह ने दिया है वो सब कुछ अल्लाह का है और इसका हक सबसे पहले ये है, इसका सबसे बड़ा हक ये है कि हम इसको अल्लाह पर कुर्बान कर दें। तो हजरत ने वो करके दिखाया। अब हमने इस महीने की हमें जितनी फजीलतें मालूम थी, जितनी फजीलत इस माह की हैं, अल्लाह के इल्म में है और जो कुछ हमें मालूम है, और वो सब एक तरफ, और हमने जो इस महीने का बुरा हाल किया है, हमने जो इस महीने की धज्जियां उड़ाई हैं और हमने जो इस माह को अपने एंगल से जिस तरह लिया है, वो उसको हमने उतना ही अपोजिट उसका बुरा हाल किया है। जितनी इसकी फजीलतें थी उससे कहीं ज्यादा हमने इस माह की इससे जो सबक हासिल करना चाहिए था वो हमने सबक हासिल नहीं किया। जो हमें इससे इस माह के अंदर हमें एजेंडे बनाने चाहिए थे और इसी तरह से अपने लाइहा अमल अपने जो है इख्तियार करना चाहिए था, वो सब हमने कोई हदफ नहीं बनाया। इस माह के अंदर एक इंसान अपनी जिंदगी का अपना जायजा ले कि दुनिया के अंदर हम जिस तरह से मुख्तलिफ अंजुमनें होती हैं और कंपनियां होती हैं, इन सब का एक एजेंडा, इनका एक एजेंडा होता है, इनकी जिंदगी का एक लाइहा अमल होता है। साल में एक मर्तबा ये अपनी जिंदगी का एक हिसाब बनाते हैं, कितना कमाया, कितना नुकसान हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने हमें जो बेनिफिट हुए, वो सब कुछ जो है बनाते हैं। और फिर उसके बाद ये अपने आने वाले जिंदगी का, आने वाले नए साल के अंदर एक नया प्रोजेक्ट निकालते हैं और इसी तरह से वैकेंसी निकालते हैं। बहुत सारे फजाइल और बहुत सारी जो इसकी यानी कंपनी को जिस तरह से कामयाबी की तरफ जा सकती है, वो सारे हदफ को जो है अपनाते हैं। तो मेरे अजीजों, ये हमारी जिंदगी भी एक कंपनी है, हमारी जिंदगी भी एक जो है एक बहुत बड़ी कीमती सरमाया है। अगर हमने अपनी जिंदगी के अंदर, बहुत सारे हमारे काम ऐसे होते हैं जो हम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कर रहे होते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के खिलाफ कर रहे होते हैं। मेरे अजीजों, क्यों ना हम इस महीने के अंदर इस बात की तरफ आए और इस बात का हम तहिया करें इंशाअल्लाह कि हम इस महीने में आज से ये नियत करते हैं, जब मेरी आप ये वीडियो सुने तो अभी से ये नियत करते हैं और इसको आप इंशाल्लाह आगे भी शेयर कीजिएगा कि हम भी इंशाल्लाह इसी की नियत करेंगे कि जिस तरह से हमने एक अज़म बनाएंगे कि जिस तरह गुज़िश्ता साल में हमने अपनी इबादतों में कमी बेशी की है, आइंदा साल इंशाल्लाह हम अल्लाह की तरफ से अपने लिए कमी बेशी कभी नहीं करेंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे, अपनी इबादत में इन्हिमाक लेकर आएंगे, अल्लाह के लिए इबादत करेंगे, अल्लाह के लिए तमाम काम करेंगे। इसी तरह से पिछले साल में हमारे बहुत सारी हमारी जिंदगी के अंदर हुकूकुल इबाद में हमने कमी बेशी की, बहुत हमने ये कमी बेशी के अंदर जो है यानी हुकूकुल इबाद में हमने बुरा बर्ताव किया, लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, अपने रिश्तेदारों के साथ, अहबाब के साथ, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ रिश्तों को तोड़ना चाहा। तू मेरे मरने में ना आना, मैं तेरे मरने में नहीं आऊंगा, तेरा हमारा रिश्ता से खत्म हो गया। इस तरह की बातें हमने बहुत की, जरा जरा सी बातों पे, शादियों पे कोई रोड के चला गया, शादी में नहीं आया, मेरे बच्ची के सर पे हाथ नहीं रखा, और इस तरह की बहुत सारी बात हमारी जिंदगी में सब हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह ने रिश्ते बनाए, हमने रिश्ते तोड़ दिए, चलो कोई बात नहीं भाई, अल्लाह के लिए हम जो है अल्लाह के लिए माफी मांगते हैं, अपने जहन को अल्लाह के लिए साफ करते हैं और खुश होते हैं। और आज के बाद हम जिंदगी में इंशाअल्लाह हुकूकुल इबाद में कभी भी हम इसके धज्जियां नहीं उड़ाएंगे, हुकूकुल इबाद को जिंदगी में लेके चलेंगे, रिश्तेदारों को रिश्तेदारियां जोड़ेंगे, दोस्तों के साथ मोहब्बत से पेश आएंगे और इसी तरह से पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आएंगे। जो भी हमारे जानने वाले हैं, न जानने वाले हैं, सबके साथ हुस्न सुलूक से पेश आएंगे। सबसे पहले रिश्तेदारों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह से
गुज़िश्ता साल हमारे बहुत सारे अखलाकियात की धज्जियां उड़ी, लेकिन हम इंशाअल्लाह अगले साल जो है अपनी अखलाक को दुरुस्त करेंगे। इसी तरह गुज़िश्ता साल में हमने अपने आप पे, अपने नफ्स पर हमने काबू ना रखा। हम अपने नफ्स के ताबे बनकर जिंदगी गुजारते रहे और हमने अपने नफ्स के साथ जो है मिलकर बहुत सारी अल्लाह की नाफरमानियां की। लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा साल अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी को हम दबाएंगे और अपने पैरों तले उनको कुचलेंगे और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, नबी अलैहिस्सलाम की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। ये हमें मुहर्रमुल हराम से सबक हासिल करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, हम कितने मौत के करीब जा रहे हैं हमें नहीं मालूम है, लेकिन इंशाअल्लाह हम आने वाले नए साल का मुहासबा करेंगे, अपने गुज़िश्ता साल का, और आने वाले साल के लिए लाइहा अमल तैयार करेंगे और अपने नफ्स पर काबू रखेंगे। अल्लाह की तमाम इबादत को बखूबी खुश दिली के साथ इंशाअल्लाह अदा करेंगे, हर हाल में अदा करेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।